सो गाइस हमें 3 तरीके के इनपुट देखने थे, राइट। एक कौन से थे हमारे, जो रन टाइम इनपुट थे। तो रन टाइम हमने इनपुट देख लिया। जो स्कैनर हमने सिस्टम डॉट इन यूज करा था वो क्या हो गया गाइस, रन टाइम इनपुट हो गए हमारे, राइट। जो हमने क्या सिस्टम जैसी स्कैन हमारी क्या हुई, फाइल स्कैन हुई, तो वैसे ही हमारा क्या हुआ गाइस, हमने उसने कहा इनपुट रन टाइम पे, राइट। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था उसी टाइम पे उसने हमसे एक इनपुट करने के लिए पूछा, हमने इनपुट करा, वैल्यू आगे उसने फीड करके प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया। तो वो तो हो गया गाइस हमारा रन टाइम इनपुट, वो हमने सीख लिया। उसके बाद था हमारा फाइल्स वाला इनपुट, राइट, कि हम कैसे एक कोई सी भी फाइल को कैसे फीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और गाइस जो हमारा तीसरा था वो कौन सा था, कमांड लाइन इनपुट या फिर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो गाइस वो हम ऑलरेडी इस कोर्स की स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिकली गाइस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है हमारा, जो मैं कंट्रोल आर अगर मैं दबाऊं और इसमें CMD खोल लूं, राइट, और इसमें जब हमने क्या करा था, जावा के प्रोग्राम कंपाइल करा था, राइट, कोई भी एक जावा प्रोग्राम लिख के। तो बेसिकली गाइस जब हमने ये क्या चलाया, डॉस जो हमने चलाया था, तो बेसिकली ये क्या है हमारा कमांड लाइन। और इसमें बेसिकली हमने दो चीजें करी थी गाइस, जिसने नहीं देखा वो पुरानी वीडियोस देख सकता है। मैंने इसको पूरा सेटअप करना भी दिखाया था कि कैसे हमें स्टार्टिंग में हमें कैसे सेटअप करना है और कैसे हम कमांड लाइन के थ्रू अपने प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, राइट। कि खाली एक किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर में आपको ये एक फाइल बना और उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का। तो हमारे जो 3 इनपुट हमने कहे थे जो डिस्कस करने थे हमें, वो हमने कर लिए हैं। एक GUI बताता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो हम इस वाले उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा आगे का ज्यादा एडवांस है गाइस, वो आगे बात करेंगे। और गाइस इसका एक्चुअली मैं यहाँ पे उस पे खत्म कर दूंगा अभी थोड़े टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। जो ये वाला कोर्स है बेसिक्स वाला, जो इसके बाद हमारी गाइस, क्योंकि हमारे बस अब जावा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, इसके बाद इनहेरिटेंस बचा है और एक कलेक्शन बचा है। उसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे एंड सिर्फ एंड्रॉइड कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि गाइस जिनको खाली एंड्रॉइड सीखनी है उनके लिए यहाँ तक की नॉलेज क्या सफिशिएंट है। और इसके बाद गाइस जब हम एंड्रॉइड निपटा लेंगे उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, अपने पाइथन और वेब डेवलपर की वो शुरू करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी इतना ही GUI, क्योंकि गाइस उसका पार्ट आ जाता है पाइथन में, और कैसे उससे हम वेब इंटरफेस बेटर कर सकते हैं, तो वो हम फर्दर कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। अब गाइस हम किसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक की तो हो गई हमारी यूजर इंटरेक्शन गाइस। अब एक आखिरी चीज बची है हमारी यूजर इंटरेक्शन में, वो है एरर्स गाइस। तो गाइस हमारी कितने टाइप की एरर्स होती हैं, जावा एरर्स बची हैं, तो वो उसे और कवर कर लेते हैं और फिर गाइस हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जो क्या है इनहेरिटेंस। तो गाइस जावा एरर्स बेसिकली हमारी 3 तरीके की होती हैं, सिंटैक्स एरर होती हैं, रन टाइम एरर होती हैं एंड बग्स होते हैं। अब गाइस सिंटैक्स एरर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इस पे कॉन्सेप्ट भी पूरा हम समझ चुके हैं, कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन सी हमारी एरर होती हैं, कैसे उसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो सब अभी हम समझ चुके हैं गाइस पुराने कोर्सेज में, राइट। अब गाइस हमें क्या समझना है, रन टाइम एरर, क्योंकि गाइस अभी तक हमने रन टाइम एरर के ऊपर ज्यादा कोई बात करी नहीं है। रन टाइम एरर बेसिकली होती कब है, हैपेंस व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग माइट कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश। जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, क्योंकि इसके नाम में भी आप समझ सकते हो रन टाइम एरर। गाइस इसमें क्या होता है कि कंपाइल हो जाता है हमारा प्रोग्राम, कोई सिंटैक्स एरर नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई लॉजिकल एरर या कोई और ऐसा इशू होता है जो हमारा बाद में प्रोग्राम चलने के बाद क्या उसमें एरर शो करेगा। अब गाइस क्या होता है रन टाइम एरर, बेसिकली ओनली हैपेंस ओकेजनली व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, राइट। और जैसे मैंने कहा एंटर योर एज, राइट, हमने कहा 37, अब इसमें क्या आ गया -37 आ गया। जैसे हो गया किसी की एज -37 तो नहीं हो सकती, तो वो क्या हो गया, एरर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस रन टाइम एरर के। अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइल करा, राइट, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया फाइल का, जिसमें वो क्या ले रहा है, .txt फाइल ले रहा है, जो हमने इनपुट करना सीखा था गाइस। अब इन एरर्स को अगर मुझे गाइस बचाना है, राइट, मैंने आपको बताया था, हमने अभी थोड़े टाइम पहले कुछ पीछे के कोर्सेज में, अगर आपको याद होगा इस वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कैसे हम एक्सेप्शन यूज करते हैं, राइट, कि कोई भी एक मेथड थ्रो कर सकता है एक एक्सेप्शन, जिससे जो हमारी एरर आती है गाइस, एरर को क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक्सेप्शंस के थ्रू। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस का यूज कर लूँ रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए, तो जो हमारी एरर्स हैं हम उसे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं रन टाइम वाली। वो कैसे करेंगे गाइस, अगर मैं सिंपल क्या कर लूँ, चेक कर लूँ उसे, कि अब जैसे गाइस हर चीज में हमें जो हैंडल करनी होती है
अब जैसे गाइस अगर मैं खाली जैसे ये बिना इफ कंडीशन के मैं अगर यूज कर लूँ फाइल इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट.txt और फिर स्कैनर में फाइल ले लूँ, अगर अब ये चीज फॉल्स हो जाती गाइस तो यहाँ पे कोई हैंडल करने वाला नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दी मैंने, कंडीशन लगा ली कि मैंने कौन सा एग्जिस्ट मेथड चला दिया कि अगर फाइल नहीं होगी तो ये चीज चले ही ना, स्कैनर चलेगा ही नहीं, इनपुट लेगा ही नहीं गाइस वो, और अगर है तो इनपुट ले लेगा। तो इससे क्या हुआ गाइस, एक तो हमारी जो एरर आने के चांसेस थे वो क्या कर दिया हमने, मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि कोई फंक्शन अगर हो रहा है तो पहले उसमें सेफ्टी चेक लगाते हैं कि अगर वो है तो ही हो, वरना अगर नहीं है तो ना हो गाइस। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, हमें एरर्स पहले ही हम उसे कैच कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पे है गाइस, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के अपने उसको बग प्रूफ कर लिया एक तरीके से कि अगर फाइल ना हो, क्या, क्योंकि एक एरर क्या आ सकती है हमारी कि ये फाइल हो सकता है टेस्ट नाम से कोई फाइल हो ही ना, अगर फाइल होगी नहीं तो ये क्या यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो बेसिकली वो क्या पहले ही नाम चेक कर लेगा उसका, अगर नहीं होगा तो गाइस ये स्कैनर वाली फाइल ही नहीं चलेगी, वो इनपुट लेगा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, हमारा बग प्रूफ हुआ गाइस। अगर यही चीज गाइस मैं नहीं लगाया हुआ होता, अगर मेरा सिंपल जैसे पहले लिखा होता वैसे ही होता और यहाँ पे टेस्ट फाइल क्या होती हमारी होती ही नहीं और ये स्कैनर चल जाता है, इनपुट ले लेता है, तो गाइस जब हमारा रन होता तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो जाता, शटर हो जाता, मतलब एरर आ जाती। तो पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट था वो क्या हो जाता, बेकार हो जाता, राइट। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शंस यूज करते हैं। एक्सेप्शंस मतलब जो रन टाइम पे ऐसी वाली एरर्स होती हैं कि अगर ये ना हो तो क्या हो, राइट। अगर अब जैसे हमारी फाइल थी गाइस, वहां पे हमने फाइल नहीं थी, तो अगर फाइल ना हो, हमने मेथड से चेक तो कर लिया कि फाइल नहीं है, लेकिन अगर फाइल ना हो तो क्या होगा उसमें, राइट। उसको भी तो हमें एक्सेप्शन देना पड़ेगा कि या तो यूजर को बताएगा कि यार फाइल डजंट एग्जिस्ट, द फाइल यू अपलोडेड कैन नॉट फाइंड, या जो भी है गाइस, राइट। तो उसको कोई ना कोई हैंडल तो करेगा। तो वो कौन हैंडल करता है गाइस, एक्सेप्शंस हैंडल करता है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है गाइस वो बेसिकली क्या होती है, अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। बेसिकली एक्सेप्शंस क्या होता है, जो एक बंडल होता है किसका, कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक एरर आ गई तो वो क्या रन टाइम पे तो क्या किस में आएगी गाइस, एक्सेप्शंस में आती है। अब जैसे गाइस अगर हमारी फाइल फाउंड नहीं होती तो कौन से वाला हमारा एक्सेप्शन आता, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ऐसी हमारी क्या होती है, अलग अलग एक्सेप्शंस होती हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं। और गाइस ये क्या होती है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे हमारे मेथड है गाइस, तो एक मेथड में एरर आई तो उसने क्या करा, उस वाली एक्सेप्शन को दूसरे मेथड पे रेफर कर दिया कि अच्छा तुम हैंडल करो इसे। मतलब ये वाला जो मेथड था गाइस, इसे कुछ इनपुट ले रहा होगा, यहाँ पे आ गई एक एरर रन टाइम की, तो इसने कहा अच्छा अगर ये ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, तो ये वाला मेथड हैंडल कर लेगा। इस मेथड ने कहा नहीं, मेरे पास भी वो क्या नहीं है, उसका मेथड लिखा हुआ नहीं है, हमने थ्रो कर दी गई इस प्रॉब्लम दूसरे मेथड पे, जिससे क्या हो, हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होना बंद ना होगा, मतलब एरर ना आए, राइट, फेटली क्रैश ना हो हमारा ऐप। तो इस वाले मेथड ने कहा नहीं, मेरे पास भी इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, उसने दूसरे मेथड को थ्रो कर दी। इसने कहा ठीक है मेरे पास है, उसने क्या कर दिया गाइस, रिजॉल्व कर दी यहाँ पे, राइट। अब जैसे गाइस यहाँ पे मैंने एक मेथड बना लिया किस नाम से, ओपन फाइल का है, इसका मेथड का नाम क्या है, फाइल ओपन करेगा, राइट, कोई ना कोई इसकी, जैसा अब हमें नाम से समझ में आ रहा है। और इसमें किस टाइप का हमने एक पैरामीटर ले रहे हैं, आर्गुमेंट ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, राइट। फाइल नेम किस टाइप का है, इसका आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का। और इसमें जो आउटपुट हमें मिलेगा, जो इसका ओपन फाइल मेथड का रिटर्न आउटपुट वो है, वो किस टाइप का है गाइस, वॉइड टाइप का है, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ले रहा, मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा होगा इसे कोई, राइट। अब गाइस अगर इसे हमें ऑलरेडी पता है कि इसका काम क्या है, इस वाले मेथड का फाइल ओपन करना है, राइट, तो मैं इसमें पहले ही लिख सकता हूँ थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब अगर फाइल ओपन करनी है तो जरूरी नहीं है गाइस हमेशा वो फाइल वहां पे हो। कई बार आप कोई सॉन्ग खोलते हो, कोई चीज जैसे सर्वर पे कोई चीज पहले पड़ी हुई थी गाइस, अब वो वहां पे नहीं है, तो वो सिंपल आपको क्या दे देता है, एक एरर दे देता है, फाइल नॉट फाउंड, राइट। तो बेसिकली हम किसके थ्रू करते हैं, इस वाले एक्सेप्शन के थ्रू करते हैं। हम मेथड को ही कह देते हैं कि भैया तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो क्या कर दो, थ्रो कर दो कहीं और, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं बची, तुमने अपना काम कर लिया, उसे फाइंड करना था, अगर वो इशू नहीं है, वो चीज वहां पे है ही नहीं, तो अब वो किसी और का काम है, तो उसको क्या कर दिया हमने, एरर को थ्रो कर दिया किस पे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो क्या आएगा इस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कहीं ना कहीं, राइट। ये भी एक अपने आप में मेथड है या कोई क्लास है जो क्या प्री डिफाइंड है कि ऐसा होने पे हमें क्या मिलना चाहिए। तो इससे हमें बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने इसे थ्रो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन करा तो इसमें हमने इसे बग प्रूफ कर दिया गाइस अपने मेथड को, कौन से, ओपन फाइल वाले मेथड को। इसे बता दिया कि भैया एडवांस में हमने बता दिया कि अच्छा यार तुम रन तो हो रहे हो, बट इन फ्यूचर तुम्हारे पास ये वाली एरर आ सकती है, तो अगर आए तो उसे क्या कर देना, थ्रो कर देना। सिंपल ये वाला लॉजिक है गाइस, इसके आगे और कोई लॉजिक नहीं है इसमें।
अब अगर हमने इसमें ओपन फाइल मेथड में क्या दे दिया, सम फाइल डॉट txt, राइट, हमें ये ओपन करना है। इसमें गाइस एक इसका ट्राई कैच जो एक्सेप्शंस होते हैं उसका एक हमारे पास क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक होता है। मतलब एक्सेप्शंस गाइस कहीं पे ट्राई करेगा, क्योंकि गाइस इसका सिंटैक्स जो होता है एक्सेप्शंस का, उसमें एक चीज दो चीजें और होती हैं, ट्राई एंड कैच। मतलब ट्राई वाले मेथड के अंदर तो जो ट्राई वाला ब्लॉक है उसके अंदर तो वो कोशिश करता है उस चीज को रन करने के लिए, और अगर उसमें एरर आ जाती है तो वो किसके अंदर आती है, कैच के अंदर। मतलब अगर ट्राई रन हो गया गाइस तो हमारा जो कैच है वो नहीं चलेगा और एक्सेप्शन भी मतलब थ्रो नहीं हुई। लेकिन अगर ट्राई में कोई एरर आ गई तो किस पे गया, कैच पे, और उसने बता दिया कि एक्सेप्शन अकर हो गई है गाइस। थोड़ा सा और इसी क्या कर लेते हैं, इलेबोरेट कर लेते हैं। जब गाइस हमने यहाँ पे ट्राई के अंदर ओपन फाइल सम फाइल डॉट txt, अब हो सकता है हमारी ये वाली क्या है फाइल नहीं मिली हो उसे, राइट, तो वो किस पे आएगा, कैच पे आएगा। कैच पे आया, कैच पे रन हुआ, फाइल नॉट एक्सेप्शन फाउंड, और यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन का ई गाइस। अब गाइस इसके अंदर कैच के अंदर हम इसे कोई फंक्शन लिख सकते हैं कि इसको कौन सा फंक्शन क्या करना है, परफॉर्म करना है।